बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। इस्लाम की बातों में खुश आमदीद। समंदरी तूफ़ान और हज़रत अब्दुल्ला शाह ग़ाज़ी की करामात और हकीकत कुरान व हदीस की रोशनी में इस्लामी तारीख़ में कई ऐसे औलियाए अल्लाह का ज़िक्र मिलता है जो अपनी तक़वा, इबादत और कुर्बानियों के सबब लोगों के दिलों में बस गए हैं। हज़रत अब्दुल्ला शाह ग़ाज़ी भी उन्हीं अजीम शख्सियात में से एक हैं जिन्हें अल्लाह ने बुलंद मकाम अता किया। हज़रत अब्दुल्ला शाह ग़ाज़ी के बारे में मशहूर है कि वो हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के पोते थे। ताहम इस सिलसिले में हदीस की कुतुब में कोई मुस्तनद रिवायत मौजूद नहीं। अलबत्ता तारीख़ी किताबों और रिवायत में उनका ताल्लुक़ अहले बैत से बताया गया है। समंदरी तूफ़ान के हवाले से उनकी करामात के मुतालिक बहुत से वाक़यात बयान किए जाते हैं। इस वीडियो में हम कुरान व हदीस की रोशनी में इस बात का जायज़ा लेंगे कि क्या करामात की हकीकत है और हज़रत अब्दुल्ला शाह ग़ाज़ी से मंसूब करामात की क्या हैसियत है। करामात की हकीकत। करामात औलियाए अल्लाह की एक ख़ास निशानी है जो अल्लाह ताला अपने ख़ास बंदों को अता करता है। कुरान मजीद में वाज़ेह तौर पर अल्लाह के औलिया का ज़िक्र आया है। तर्जुमा। खबरदार, बेशक अल्लाह के दोस्तों पर ना कोई खौफ है और ना वो गमगीन होंगे। सूरह यूनुस आयत नंबर 62। ये आयत वाज़ेह करती है कि अल्लाह ताला के दोस्त औलिया को वो ताकत, अज़मत अता करता है जिसके ज़रिए वो मुश्किलात से निजात पाते हैं और दूसरों को भी निजात दिलाते हैं। करामातें अनबिया की मौज़ात से मुख्तलिफ होती हैं क्योंकि अनबिया की मौज़ात दावत और हुज्जत के लिए होती हैं, जबकि औलिया की करामात अल्लाह की ख़ास इनायत होती है। हज़रत अब्दुल्ला शाह ग़ाज़ी को बिलख़ुसूस समंदरी तूफ़ान से कराची के बचाव के हवाले से ख़ास करामात मंसूब की जाती हैं। अवाम में ये अक़ीदा पाया जाता है कि उनके मज़ार की बरकत से समंदरी तूफ़ान कराची से नहीं टकराते और साहिल महफूज रहता है। इस करामात के हवाले से ये बात काबिल ज़िक्र है कि इस्लाम में हर चीज़ का मालिक अल्लाह ताला है। कुरान मजीद में अल्लाह ताला फरमाता है, तर्जुमा, और अल्लाह ही के लिए है आसमानों और ज़मीन की सल्तनत और जो कुछ इनके दरमियान है, वो जो चाहता है पैदा करता है। बेशक यानी अल्लाह ताला ही तूफ़ानों को पैदा करता है और वही इन्हें रोकने की कुदरत रखता है। अलबत्ता अल्लाह ताला अपने ख़ास बंदों के ज़रिए लोगों को बरकतें अता करता है। हज़रत अब्दुल्ला शाह ग़ाज़ी की करामात इस ज़मन में देखी जाती है, मगर ये अल्लाह की अता से ही है।
حدیث میں کرامات کا ذکر براہ راست زیادہ نہیں ملتا، لیکن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ کرام کے واقعات میں ایسی کرامات کا ذکر ملتا ہے۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کا واقعہ مشہور ہے۔ جب انہوں نے مدینے سے ایک لشکر کو جنگ میں ہدایت دی، جبکہ وہ میلوں دور تھے، یہ اللہ کی عطا کردہ ایک کرامات تھی جو ان کی ولادت کی نشانی تھی۔ اسلامی عقائد میں یہ بات بنیادی حیثیت رکھتی ہے کہ تمام قدرتیں اور تصرفات اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہیں۔ کوئی بھی کرامات ہو وہ اللہ کی مرضی کے بغیر نہیں ہو سکتی۔ حضرت عبداللہ شاہ قاضی کی نسبت سے جو کرامات بیان کی جاتی ہیں وہ اللہ تعالیٰ کی خاص عنایت اور فضل سے ہی ممکن ہے۔ حضرت عبداللہ شاہ غازی ایک عظیم ولی اللہ ہیں جن کی کرامات کو لوگ تسلیم کرتے ہیں، خاص طور پر سمندری طوفان کے حوالے سے۔ تاہم ہمیں یہ بات یاد رکھنا چاہیے کہ ہر چیز کا اصل مالک اور کرنے والا اللہ تعالیٰ ہے۔ ہمیں اولیاء اللہ کی عزت کرنی چاہیے، ان سے محبت کرنی چاہیے، لیکن ہمارا عقیدہ اللہ تعالیٰ پر مضبوط اور پختہ ہونا چاہیے کہ وہی ہر چیز پر قادر ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے اولیاء اللہ کی محبت عطا فرمائے اور ہمارے عقائد کو درست رکھے، آمین۔ جزائے دعا مانور رکھے، آمین۔ دعا گو مہانور۔ اللہ حافظ۔